हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये लेदर वाले सवाल कैसे होते हैं। दोस्तों आज के समय में क्या है कि ज़्यादातर बच्चे इन सवालों को देख के डर जाते हैं। इनकी जो तरीका है, इनकी बनावट का जो तरीका है उसको देख के डर जाते हैं। तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक अच्छे से बताऊँगा और जो है आप ध्यान से देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद ही वीडियो को देखना। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, ये बटे वाला निशान, इसके बराबर में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके नीचे ये प्लस प्लस हुए वाले लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये बटे में क्या लिखा हुआ है। तो 3/4। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस ये 3 पहले और 4 बाद में लिख लेना। कैसे? जैसे ये 3 और ये 4 आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो प्लस 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 दिख रहा है, कितनी बार है प्लस? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम 4 बार प्लस कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है बन लिखे हुए हैं, सब जगह क्या है, बन बन बन। तो क्या करते हैं, पहले इससे ना 4 की पहले इससे गुणा करते हैं। कोई भी संख्या हो इससे पहले इसकी गुणा करते हैं। खैर आंसर तो वही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, पहले 4 एकम 4 और 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 हो गए 7। तो दोस्तों यहाँ पर 7 आ गया। अब 7 के बाद क्या है कि ये भी मतलब इनसे जो गुणा होती चली जाएगी वो तो सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो 1 है ना, 1 का मतलब होता है कि बिल्कुल वही संख्या। तो दोस्तों अब ये 7 और 4 जोड़ लिया हमने, 7 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 11। तो इधर क्या आएगा, 11। 11 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 18। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 18। और 18 और 11 कितने होते हैं दोस्तों, 29। कितने होते हैं, 29। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ से चालू है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले इसको और बाद में हम इसको लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18/29 लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये बहुत सरल तरीका है, आप लोग ध्यान से देखना और लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। उसके बाद दोस्तों ये सवाल एक और आता है, वहाँ पर प्लस था ना, अब ये आ गया माइनस। अब इधर माइनस माइनस है, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो 3 है, तो 3 2/3, 2/3 हम लिख लेंगे, पहले 2 फिर लिख लेंगे 3। अब क्या करना है, ये माइनस माइनस वाले बन है, बन को हम लिखें ना लिखें बात एक ही है। तो हम केवल माइनस 1 2 3 4, 4 माइनस है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 माइनस है, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 माइनस हो गए हमारे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है 2 और 3 कितने होते हैं। तो 2 और 3 तो होते हैं 5, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो कुछ नहीं, 3 में से 2 को घटाना है। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, ठीक है। 1 के बाद क्या है, अब 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो बचेंगे -2। कितना बचेगा, -2। अच्छा -2 क्यों बचेगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस वाला ये जो तरीका होता है ना, मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है शॉर्ट वीडियो की मेरी, उसमें जाके देखना, तब आपको पता चलेगा ये किस तरीके से होगा। तो क्या होगा, जैसे मान लो 1 है, अगर 1 में से हम माइनस के 3 घटाएंगे तो क्या होगा कि ये माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो क्या है, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर माइनस का 2 आया, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा, -2 में से जब हम जो है 1 घटाएंगे, या फिर -2 में से माइनस का जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों आएगा -3। कितना आएगा, -3, ठीक है। उसके बाद -3 में से माइनस के जब 2 जाएंगे तब क्या बचेगा, तब दोस्तों बचेगा -1। कितना बचेगा, -1, ठीक है, -1। उसके बाद क्या है कि ये जो है, ये तो है -1, ठीक है, और ये है -3। अब दोस्तों क्या है, ये -1। अब क्या करना है हमको, हमने पहले ही बताया था, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, अगर कोई भी संख्या नहीं है तो क्या करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। तो ये तो हो गया -3 और ये हो गया -1। कितना हो गया, -1, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस से तो माइनस कट गया। अब हम 3 को जब 1 से 3 को भाग देते हैं तो आंसर 3 ही आता है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो है आगे आते हैं, और ये रहा आपका एक और प्रश्न। अब क्या है, इसमें तो भाई शुरू से दे दिया है प्लस, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सरल तरीका है, जो हम पहले ही करते आए हैं उसी तरीके से करेंगे। तो दोस्तों ये हैं 2, ठीक है, इसे हमने 2 लिख लिया। 2 के बाद हमने ये 3 लिख लिए। अब क्या करना है, 1 2 3 4, 4 प्लस है, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ना है।
क्यों? क्योंकि एक ही एक है, तो यहाँ तो गुणा करेंगे तो सेम ही संख्या आएगी, तो जोड़ना है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8, 13 8 हो गए हमारे 21, शायद 21, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि भाई अब तो शुरू से प्लस दे दिया है, शुरू से प्लस दे दिया हो तो ये संख्या हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लास्ट वाली संख्या लिखते हैं, तो कितना होगा? 21, 21/13। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। बताओ कितना मज़ा आ रहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट, अब इस पे आते हैं हम। सॉरी, ये तो शायद दोबारा से वही प्रश्न आ गया जो हमने पहले किया था अभी, दूसरा वाला। अब इधर आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, प्लस प्लस दिया हुआ है और 3/5 दिया हुआ है। बहुत ही सरल है, आपने जो है अब तक समझ लिया होगा। तो 3 5 लिख लिया, उसके बाद 1 2 3, 3 बार प्लस है तो 1 2 3 बार प्लस कर लिया। अब 5 और 3 ये 8 हो गया, 8 5 ये 13 हो गया, 13 8 21 हो गया। कुछ नहीं, शुरू में प्लस है ना, शुरू में प्लस है तो कुछ नहीं, पहले ये लिख लिया, उसके बाद ये 13 लिख लिए। बस इतना सरल आंसर है। आप लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब इधर आ जाइए। अब इधर क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर तो माइनस माइनस है और जो है शुरू से भी ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1/4 लिख लेंगे पहले, 1 और 4। अब माइनस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 माइनस है ना, तो 1 2 3 4 माइनस लिख लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो दोस्तों अब क्या करना है, 4 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अगर हम 4 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो आ जाता है हमारा यहाँ पर 3। अगर 4 में से हम 1 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। 3 के बाद अब 3 में से हम 4 घटाएंगे, अगर 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? तब आएगा -1, ठीक है। उसके बाद -1 में से जो है 3 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? आपको मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लस माइनस की जरूर देख लेना किस तरीके से गुणा होती है। मैं बता देता हूँ, जैसे -1 और -3, यानी कि -3 मतलब 3 घटाना है हमको, ठीक है। किस में से? इसमें से। तो -1 -3 कितना हो गया? -4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -4। अब -4 में से 1 घटाएंगे तब कितना आएगा? तो -4 में से -1 को हमने घटा लिया, तो -4 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, तो इधर आ जाएगा -3। तो इधर कितना आ जाएगा? -3, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई अगर यहाँ पर शुरू से अगर दिया हो कोई प्लस माइनस तो ये पहले उतारते हैं, ये बाद में उतारते हैं। तो -3 पहले और -4 बाद में, माइनस से माइनस काट लेते हैं, तो बचा कितना? 3/4। तो दोस्तों ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब वो कौन सा है? हमारा छठा सवाल। छठा सवाल कहाँ है? ये है। तो दोस्तों इसमें सवाल में क्या होगा कि ये माइनस दे रखा, ये माइनस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है। बहुत ही सरल है, करना चाहें तो आपको मैं ये होमवर्क में दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं ही करा देता हूँ, आगे के जो भी सवाल हैं आप ज़रूर करना। तो ये है 1 और ये है 5, 1 2 3, 3 माइनस है, तो 1 2 और ये 3। क्या करना है, 5 में से 1 घटा दिया, 4 बचा, 4 में से 5 घटा दिए, -1 बचेगा। -1 में से, और जो -1 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना आएगा? -1 में से 4 घटाएंगे तो -5 आएंगे। कितना आएगा? -5, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है भाई, शुरू से माइनस दे रखा है, ये बटे के निशान के सामने माइनस दे रखा है, तो कुछ नहीं, ये वाली संख्या पहले लिख लेंगे और ये वाली बाद में लिख लेंगे। माइनस से माइनस कट गया, 1 की 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और हमारा आंसर क्या आ गया? 5, ठीक है। अब हम इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमें क्या करना है कि भाई दोस्तों अब तो यहाँ प्लस आ गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1/3 जो है हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 और ये हो गया 3। अब पहले क्या है, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस। अब क्या करना है भाई, प्लस दिया है तो सब में 1 तो हमें यहाँ पर 1 मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 आता तो ज़रूर लिखते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस है ना तो 3 और 1 4 कर लिया, माइनस है ना 4 में से 3 घटा दिया, 1 आया, प्लस है ना 1 और 4 कर लिया, 5 हो गए, माइनस है ना 5 में से 1 गया, 4 बचा, प्लस है 4 और 5 9 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है भाई, शुरू में दे रखा है प्लस माइनस, कुछ नहीं, पहले 9 लिख लिया, उसके बाद 4 लिख लिया, उसके बाद ये जो है पहले 9 लिखे, उसके बाद ये हमने 4 लिख लिए, यही हमारा आंसर है। इतना तो सिंपल है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर।
और हमारा 8वां क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन में देखो, अब ये 2 दे रखा है। अब आपको थोड़ा डरने की ज़रूरत है, पर मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल मत डरना, ठीक है। 2 2 2 2, ठीक है। तो प्लस प्लस प्लस, तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि भाई पहले तो 1 5 लिखना ही लिखना है, हर चीज़ में ये वाला ज़रूर लिखना है। अब प्लस के 2 है ना, तो प्लस 2 लिख लिया। कै बार है? 4 बार है। कितनी बार? 4 बार। 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये हमने 4 बार कर लिया। अब 4 बार करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इसकी इनमें गुणा होती है, तो 5 दूनी 10, 10 और ये वाला 1 जोड़ लिया, कितना होगा? 11। तो इधर हमने लिख लिया 11। अब 11 11, अब जो 11 की 2 से करना है, तो 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना होता है? 27, ये लिख लिया। अब 27 की 2 से करनी है गुणा, तो 27 दूनी 54, 54 और 11 कितना हो गया? 65, ठीक है। 65 के बाद 65 दूनी कितना होता है? 130, 130 में 27 जोड़ लेंगे तो कितना होगा हमारा? 157, ठीक है। अब ये शुरू में यानी शुरू में ये दे रखा है प्लस, तो हमें कुछ नहीं, ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है, तो 157 बटा 65, यही हमारा आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, बस इसकी गुणा करनी होती है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अब ये 2 देखा है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको घुमाना चाह रहा है प्रश्न, लेकिन आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निखिल भाई आपके साथ है, ठीक है। तो 1 और 5 हमने लिख लिया 1, और ये हमने लिख लिया 5, प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी थोड़ा आवाज़ आ गई थी नीचे से, घर वालों ने बुलाया था। तो दोस्तों क्या होता है, अब ये प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 कर लिया। उसके बाद प्लस का 3 है, तो हमने ये प्लस का 3 कर लिया। उसके बाद प्लस का 1 है, तो हमने प्लस का 1 कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जैसे पीछे बताया था वैसे ये है। कैसे? 5 दूनी 10, 10 और 1 ये वाला जोड़ना है, कितना हो गया? 11। अब क्या करना है, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना होता है बच्चों? 38। तो दोस्तों ये हो गया 38, ठीक है। अब क्या है, 38 से कम 38, 38 और 11 कितने होते हैं? 38 और 11 होते हैं शायद, आई थिंक 49, है ना। तो ये हमारा आ गया 49, 49 दूनी 98, 98 और 38 कितने हो गए? 136, कितना हो गया? 136। कुछ नहीं करना है, शुरू में दे रखा है ना प्लस, यहाँ ये लिखना है, फिर ये लिखना है, तो 136 बटा 49, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। इसमें कौन सा है हमारा? ये, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अपने 10वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या दे रखा है कि अब तक तो क्या था पीछे कि ये चीज़ें सेम दे रखे थे, 1 1 1, है ना, 1 1 1 2 2, जो भी है 1 1 ये सेम दे रखे थे। अब यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो लोचा है। और वो लोचा कुछ नहीं है, आपके लिए जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत सरल लगेगा। सबसे पहले तो हम ये 4 और 5 वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हम पहले करते आए हैं, तो 4 और 5। अब कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले ये देखना है, प्लस का 1, प्लस का 5, प्लस का 2। तो प्लस का 1 लिख लिया इधर, प्लस का 1। उसके बाद जो है प्लस का 5, यहाँ पर हमने प्लस का 5 भी लिख लिया, यहाँ प्लस का 2 लिख लिया। कुछ नहीं करना है, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना होता है? 9। बस 9 के बाद क्या करना है, ये 3 देखना है, 3 से ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर। तो 3 देखना है, यानी कि 3 से हमें भाग करनी पड़ेगी, तभी तो आंसर आएगा। 3 तिया कितना हो गया? 9। अब 3 तिया 9 हो गया। अब क्या करना है, 3 की 5 से गुणा करनी है, तो 3 पंजे 15, 15 और ये वाला 5 कितना हो गया? 20। तो 20 और ये बटा में 2 जरूर करना है, तो ये 2 कर लिया, तो 2 ढाई 20, 10 हो गया। अब 10 की गुणा 2 से करनी है, 2 10 दूनी 20, 20 और ये वाला 3 भी तो होगा, तो 20 और 3 कितना हो गया? 23। तो हम क्या करेंगे, ये वाली पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से चालू हुई है संख्या, तो ये पहले ये बाद में, तो 23 पहले और 10 बाद में। तो दोस्तों ये हमारा 23/10 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो है मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा अगर दिया तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन पे क्या है कि फिर वही हिसाब दे रखा है जो इस ऊपर वाले में दिया था, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, पहले हम 7 और 8 लिख लेते हैं, ठीक है। 8 लिखने के बाद +1 है, +1 लिख लिया, +2 है लिख लिया, +3 है लिख लिया। अब 8 एकम 8, 8 और 7 कितना होता है दोस्तों? 15, हमने लिख लिया 15। लेकिन हमें यहाँ इससे भाग भी तो देनी थी, तो 3 से भाग दे दो, कितना हो गया? 3 पंचे
15, ठीक है। अब इस 5 की 2 से गुणा करनी है, तो 5 दूनी 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 लिख लिया, लेकिन 9 से भाग भी तो देनी है, तो बटा 9 कर दिया, तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब 2 की 3 से गुणा करनी है, तो कितना हो गया 2 तियाँ 6 और 6 और ये वाला 5 भी तो है, तो 5, 6 और 5 कितना हो गया 11 और ये वाला 2, ये वाला 11। तो पहले हम 11 लिखते हैं, उसके बाद हम 2 लिख देते हैं और यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है लेदर वाले सवाल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। और जो है कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस वाली वीडियो को देख लेना, हर टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है।